शाम होते ही कृष्ण की खबर ही नहीं होती। एक मीनार की छत के ऊपर चढ़कर यमुना जी के उस दूर जल रहे दियों को कृष्ण टुमटुमा के देखते। तेरे बरसाने की अटारी, वो ललिता का घर, वो विशाखा, वो मधुमंगल, वो मधुमंगल। ठाकुर जी छत पर अकेले संध्या की बेला ब्रज में जल रहे दिए दूर दूर से ताकते। एक दिन उद्धव ने देखा मथुरा में 2 चंद्रमा उदित हुए हैं। क्या ये क्या है? एक आसमान में, एक क्षितिज पर गया चढ़ता हुआ। आसमान पर तो मिलन का चंद्रमा था, जिस चंद्रमा में मिलन की कांक्षा होती है, पर मथुरा की छत के ऊपर विरह का कृष्ण चंद्र खड़ा। उससे भी तो प्रेम के स्वाति के कुछ ओस बिंदु परिवर्षित हो रही थी। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। दूर खड़े कृष्ण अवलोकन कर रहे हैं पूरे ब्रज का। ये घेवर, आहा, ये वो कुंज गली की झार, बिल्कुल अकेले। उद्धव पहुंचा छत पर, कृष्ण तट पर खड़े थे। क्या पीछे से उद्धव कृष्ण का दर्शन कर रहा है। दिव्य कुंतल अलकावली छुरित हो रही, भ्रम हो जाए। उद्धव सुना तो था ही ना, भ्रम हो गया। ये कृष्ण है कि राधिका है? ये कौन है? केश खुले हुए। तो एकांत में खड़े खड़े ऊपर कृष्ण, जो अपनी पीतांबरी थी, कभी किशोरी जी की बहुत स्मृति होती भाई श्री, तो उस पीतांबरी को चुनरी की तरह डाल दिया करते थे। प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्त है। ये गोपी करती है तो गोविंद भी करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते हैं। आज देख कर वही तो दर्शन उस दिन हुआ है। कृष्ण भी तो प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्त है। उद्धव कृष्ण के पास से आके देखता है, आंखों से झरझर अश्रुओं की धारा बह रही है। तो भगवान चौंके, आंसू पोंछ लिए। तू यहाँ क्यों आ? ये क्या है कृष्ण, क्या है? भगवान बोले, इसको क्या बताऊं, क्या समझाऊं? परम अनिर्वचनीयम प्रेमस्व। किसी ने हमसे पूछा प्रेम कैसे कहा जाता है, तो नारद जी ने सूत्र में कह दिया, जो कहा ही ना जा सके वही तो प्रेम है। अनएक्सप्रेसिव। क्या समझाऊं इसको? आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो शास्त्र में पढ़ा था, सदा प्रसन्न माधव सदा प्रसन्न राघव, पर ये तो मैं सदा रुदनशील कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं। अंताकारम, या तो अशांतकार हो रहे हो आप। अब उल्टा हो गया। एक एक विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम उल्टा पड़ रहा है। ये तो पढ़ा लिखा आदमी था। भूत भव्य, और खुद फंस रहे हो अपने भूत में। एक एक नाम उल्टा पड़ रहा है। संपूर्ण जगत का शोक हरण करने वाले हे विश्वेश, क्या स्थिति है? कृष्ण बैठे, तू बैठ मेरे पास। गृहीत्वा पाणि नाम पाणि, हैंडशेक दोस्त करते ना आजकल। हेलो पहली का दुनिया वाली क्या जाने, भागवत जी पहले बोल रही, गृहीत्वा पाणि नाम, हाथ से हाथ। तू तुझे बता, कृष्ण को भी तो एक, मेरे बाबा कहते ये हाथ में माला पकड़ना गृहीत्वा पाणि नाम पाणि है। हाँ, बाबा कहते ये माला पकड़ने का अर्थ है कि कृष्ण का हाथ पकड़ा हुआ है पानी में। अब बैठ, तू बैठना मेरे पास। क्या बताऊं बेटा, मित्र, ये सखा है। अब पर कृष्ण इसको प्रिय नर्म सखा बनाना चाहते हैं। ये मिशन है आज। क्योंकि सच बोलूं, सखियों के पास तो एक दूसरे का कंधा है, पर कृष्ण अकेले हैं, कोई नहीं है पास। ये आंसुओं के लिए कोई तो कंधा चाहिए, कोई तो चाहिए जो गिरते वाले कृष्ण को संभाल ले। मुझे ऐसा लगता है इसलिए मथुरा जाने के बाद इन्होंने सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया है। वृंदावन वालों टेढ़ो खड़ो हो जाता था, क्योंकि टेढ़े को गिरते समय संभालने वाली बहुत खड़े थे। चारों तरफ गोपी खड़े होकर पकड़ लेती। किशोरी का सहारा था, किसी के सहारे पर टेढ़े। दाऊ का भी सहारा, कहीं के जाओ तो दाऊ के कंधे पर हाथ धर के खड़े। बाम बाह कृत बाम कप बल के तब भ्रुरधर अर्पित। क्या बताना, कृष्ण सीधे खड़े रहते हैं। कौन संभालेगा मुझे यहाँ? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम के घूंघट में अपने प्रेम को छुपा रखा है। क्या बताऊं तुझे मित्र, वृंदावन वाले मुझे बहुत याद करते हैं। बिरज के बिरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन हारे, बिरज के बिरही लोग बेचारे। कहते ये मथुरा काजर की रेखा, जे निक से ते कारे, बिरज के बिरही लोग।
मैं इनका देन नहीं दे सकता उद्धव। अरे कृष्ण, आपने उनको इतना संग दिया है, राजवंशी हुआ, पता है इस वंश में कहां पैदा हुए, परिस्थिति थी, उन ब्रजवासियों को आपका सानिध्य मिल गया, सौभाग्य मानना चाहिए। तो एक थोड़ी ऑफिशियल टाइप बात करता है ना, वृंदावन के कृष्ण अति अनऑफिशियल है ना, उनको नहीं आता, कभी कभी प्रकट होता है, कभी कभी। अगर वो अनऑफिशियल कृष्ण को किसी ने देखा है तो मुख्य दो ही ने देखा है, तो उद्धव ने देखा है, या फिर इसी सुदामा नगरी से जब सुदामा जी गए तो पूरी द्वारिका स्तब्ध हो गई। जिसके चरणों को रोज धोया जाता था, वो नीचे बैठ के पाम धो रहा है रोता हुआ। ये कौन सा कृष्ण है? ऐसे कृष्ण को तो हमने आज तक नहीं देखा। अष्ट महर्षियां दांतों तरे उरी दबा के बैठी हैं, ये कौन से कृष्ण हैं? कभी कभी वो पर्दा हट जाता है मथुरा का, ब्रजवाला प्रकट हो। क्या कितना छुपाओगे? स्वभावो एव सर्वोपरि जायते, सूत्र है। स्वभाव तो कृष्ण का ब्रजवाला ही तो है, इसलिए चाहे कहीं भी घूम ले, पहचान तो टेढ़ी टांग वाले से ही होती है। क्या बताऊं, उद्धव बहुत ब्रज याद करता है और मेरा स्वभाव है मैं उससे बाहर नहीं हो पा रहा। तो कैसे बाहर होगे? वो याद करना बंद करें। बड़ी बहुत आज का बच्चा क्या, आई फील ट्रैप्ड, फंस गया मैं। प्रेम में तो ऐसे ही होता है, सब भूल जावे। हनुमान नाटकम में कह रहे हैं जब सीता जी चली गई, वही तो स्थिति है राम की आज। वास्तव में मथुरा जाकर के दंडकारण्य के राम की स्मृति हो रही है हमारा।